अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं कमर डिज़ाइनर और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नबील यूसुफ। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का ये 10th लेक्चर जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पर। एक्सेप्शन हैंडलिंग, चलें जी। व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है जावास्क्रिप्ट में हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली हम एरर्स को मैनेज करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं और अपने कोड में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या ऐसा कोई बिहेवियर जो कि रन टाइम पे आ जाए, जो कि एक्सपेक्टेड हमें ना हो और हमें ये कंफर्म ना हो कि ये कोड जो हमने लिखा है में भी किसी पॉइंट पे जाके हमारी एप्लीकेशन को क्रैश कर दे, तो उसके लिए हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो है ट्राई, कैच और फाइनली का कीवर्ड, और हम एक्सप्लिसिटली जो है एक्सेप्शन एक रेज करेंगे, वो थ्रो कीवर्ड के थ्रू करेंगे। चलें जी नेक्स्ट, अब कोड टाइम। आज नई फाइल बना लें एक्सेप्शन के नाम से, exception.js, एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलें जी, मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जो कि मुझे दो नंबर्स को डिवाइड करके देगा। फंक्शन का नाम डिवाइड एरो फंक्शन। ओके, एरो फंक्शन, अब हम इसमें पास करेंगे 2 आर्गुमेंट्स। इसके पैरामीटर्स होंगे 2, जो है a एंड b, इन दोनों को हमने करना है डिवाइड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि डिवीजन बाय ज़ीरो अभी तक जो है मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं हुई। डिवीजन बाय ज़ीरो जो है एक एक्सेप्शन है प्रोग्राम में भी। अगर लाइक किसी ने कह दिया कि हमें ज़ीरो से ये चीज़ डिवाइड करके दो, तो हम जो है एक एक्सेप्शन जो है क्रिएट करेंगे कि भाई ज़ीरो से डिवाइड अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ मैथमेटिक्स में, सो ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। चलें, इसके बाद हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, बी, जो वेरिएबल बी आ रहा है इसको हम चेक करेंगे ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं, इक्वल ज़ीरो। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लिखा 3 इक्वल लिखे हैं। अगर हम 2 भी लिखते तो ये ठीक था। 3 क्यों लिखा? 3 जब हम इसको 3 इक्वल लिखते हैं तो ये वैल्यू भी चेक करता है और कास्ट भी चेक करता है वेरिएबल की। वैल्यू क्या है कि वो वैल्यू चेक करेगा कि ज़ीरो ही है। कास्ट चेक करेगा कि वो इंटीजर वैल्यू है और जो आर्गुमेंट पास हुआ है वो भी इंटीजर ही है और वैल्यू ज़ीरो है। इसमें ये जब हम 3 इक्वल लगाते हैं तो ये कास्ट और वैल्यू दोनों को चेक करता है। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ तो हमने लिख लिया। एल्स में अब क्या क्या लिखेंगे? एल्स में हम इसको लॉग करवा देंगे ए डिवीजन बाय ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं, ए डिवीजन बाय बी वेरिएबल। चलें जी, जहाँ पे वो हमें पास करेगा ज़ीरो वहाँ पे आएगी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए हम यूज़ करेंगे थ्रो का कीवर्ड, थ्रो न्यू एरर। एरर की क्लास जो है यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्शन जो है रेज करने के लिए। चलें जी, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। कंट्रोल एस कर लिया, फाइल को सेव कर लिया। चलें, अब हम फंक्शन को करते हैं कॉल और अब हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने लगे हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई एंड देन करली ब्रेसेस देन एंटर। ट्राई हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पता हो कि ये हमारे कोड में अनएक्सपेक्टेडली एरर आ सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है या कोई एपीआई कॉलिंग है कि जिसके थ्रू कोई भी नेटवर्क एरर की वजह से हमें जो है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे और वो जो कोड है वो हम ट्राई के ब्लॉक में लिखेंगे। ट्राई के ब्लॉक में हम अब करेंगे कॉल डिवाइड का मेथड और इसको हम पास करेंगे वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू हम देंगे 0,
क्योंकि अब हम जो है एक्सेप्शन गेट करना चाहते हैं। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई के ब्लॉक के साथ एक होता है कैच का ब्लॉक, जो कि वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है, उस एरर को हैंडल करता है और हमें एक जो है आर्गुमेंट और आप कह सकते हैं कि एक पैरामीटर दे देता है एरर का। देन कर्ली ब्रेसेस। अब ये जो एरर हमें यहाँ पे मिल रहा है हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपली यहाँ एरर लिख देंगे, कंट्रोल एस कर दिया, फाइल को करेंगे रन, नोड एक्सेप्शन फाइल का नाम, एंटर। ओके चलें जी, ये देखें हमें आ गया एरर प्रिंट हो चुका है। डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये हुई है एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ पर इसको करने का फ़ायदा ये है कि कल को जब हम अपने कोड में इसको लिखेंगे तो जो है हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। ये कैच ब्लॉक जो है ये हैंडल कर लेगा, एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी और सिंपली हमें एरर मैसेज शो हो जाएगा कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक्सेप्शन हमने यहाँ पे भी हैंडल की हुई है। चलें जी, और इसके बाद एक और कीवर्ड फाइनली कीवर्ड, देन कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे जो है हम अपने जो फंक्शन लोडिंग वगैरह जो है जब ये कोड रन करेंगे तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम लोडिंग लगा देंगे, जैसे आपको लोडर शुरू होगा और जैसे ही ये ब्लॉक रन करेगा ट्राई या कैच होगा एरर, यहाँ तो ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर ये रिज़ॉल्व नहीं होगा तो हमें एरर शो हो जाएगा, एरर इधर कंसोल पे ये जो है लॉक कर देगा। और इसके बाद फाइनली ब्लॉक जो है ये लास्ट पे होगा, जब ट्राई या कैच जो है एग्जीक्यूट होगा ये लास्ट पे फाइनली ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे हम जो है ना लोडर वगैरह को और कुछ कोड को जो है क्लोज अप कर सकते हैं फाइनल टचेस में कि लाइक अब हम इस जो भी है API से डाटा वगैरह नहीं मंगवा रहे हैं तो फाइनल कॉल टू क्लीन अप योर मैस। ओके, कंट्रोलर्स कर दिया। ये तो था हमने एरर में किया। अगेन फाइनल कॉल टू क्लीन अप योर मैस। चलें जी, अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी और अगेन फाइनल जो है एवरी टाइम जो है रन करेगा। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये भी, और ये बेसिक में आपको पता होना लाजमी है क्योंकि जब आप रिएक्ट में काम करेंगे तो इस वजह से जो है आप अपनी एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचा सकेंगे ये ट्राई और कैच का ब्लॉक लिख कर। सो ये आज का टॉपिक शॉर्ट ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बेसिक जावास्क्रिप्ट का हमने जो भी पढ़ा उस पर एक जो है टास्क रखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।